हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में, प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। जनरली स्टूडेंट्स की ओपिनियन रहती है कि ये इट इज़ द टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 12th। ठीक है, ये मान के चलो लोगों की जनरल ओपिनियन है कि ये बहुत टफ चैप्टर है। ये चैप्टर टफ क्यों है, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आप इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करो तो इन जनरल मैंने देखा कि बच्चों के अंदर इमेजिनेशन की कमी होती है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो ये 100% आपको टफ लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इमेजिनेशन, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए, आप इमेजिन करना पड़ेगा। 11th क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते थे वहाँ पर कि 2D फिगर होता था और 2D फिगर में आपने एक प्लेन है, 2D प्लेन है और उसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करा है, स्ट्रेट लाइन है, तो बड़ा आसान होता था वहाँ पे उसको समझ पाना। लेकिन क्लास 12th में जब आप आते हो और यहाँ पर आपके साथ बात होती है 3D ज्योमेट्री की और यहाँ पर स्पेस में प्लेन की बात हो रही है, लाइन भी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं भी स्पेस में कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया, आपने पूरी बात को नहीं समझ पाए, तो आपको दिक्कत होगी। जनरली आप देखो, आपने देखा भी होगा कि अगर आप ये प्लान करो कि आप इंटीग्रेशन सीखो, डिफरेंशिएशन आपको नहीं आती है या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाया नहीं गया है और आप प्लान कर रहे हो कि आप बाई पार्ट सीखोगे या कोई भी टॉपिक आप इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देखे होंगे। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी वही एक कंसेप्ट है कि अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको यहाँ 3D ज्योमेट्री के अंदर रियल में प्रॉब्लम आने वाली है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको वहाँ से क्लियर करनी होगी। बाकी मैं यहाँ पर एक एक बात बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम लोग मैथ सबसे ईजीएस्ट वे में सीख रहे हैं। इससे इजी वे आई थिंक सो नहीं हो सकता, तो आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे परफेक्ट रखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली, तो बात करते हैं प्लेन की। प्लेन में जो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होगी वो समझते हैं। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट। मतलब इस पर हम कोई दो पॉइंट्स ले सकते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस। क्या मतलब है इस चीज का, इसको समझते हैं। लेट्स से मान लो आपके पास ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है आपके पास, और इस लाइन पे मैंने कोई ये दो पॉइंट्स ले लिए। लेट्स से एक पॉइंट ये है मेरा और एक पॉइंट ये है। यू गॉट माई पॉइंट, ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, कोलिनियर। ठीक है ना, इसे मैं बोलूंगा कोलिनियर। इट इज नोन एज कोलिनियर, राइट। समझ आ रही बात। अब अगर यहां पर मुझे ये थर्ड पॉइंट है तो मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है, इसकी मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यू गॉट माय पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूँ 2D प्लेन में ये बात जो हो रही है, दिस इज फॉर 2D, ये हमारा 2D है। मतलब अगर ये एक्सिस है तो यहाँ पर अगर मैंने कोई पॉइंट्स लिए तो ये हमारा 2D पॉइंट्स हुए, राइट। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ x हो गया और ये एक्सिस ऑफ y हो गया। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से करके अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये 2D फिगर होगा और 2D की बात होगी। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स से मेरे पास सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो अगर मैं 3D की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 3D की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 3D कंडीशन में क्या होगा, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 2D के लिए 2 पॉइंट्स थे। अब मेरा 3D में क्या होगा, 3 पॉइंट्स, ठीक है, आर ऑलवेज कोप्लानर। समझ आया।
मतलब अगर यहाँ पर मैं एक फोर्थ पॉइंट लूँ तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इस पे है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरा सीधा सा है कि अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, ये 2D प्लेन हो गया, बोर्ड हो सकता है मेरा 2D प्लेन होगा, ठीक है ना। लेकिन एक सरफेस से ढेर सारे सरफेस जा सकते हैं। लाइक अगर सपोज एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो 2D प्लेन में एक सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस, और 3D सरफेस में जाने कितने सरफेस आ सकते हैं वहाँ पे, जाने कितने प्लेन्स बन सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो चलिए एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सीधा सा है, मतलब कि जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दी general equation of plane passing थ्रू, मान लेता हूं एक पॉइंट यहां पे पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड z1। मेरे पास एक पॉइंट है, एक प्लेन है, मुझे चेक करना है वो प्लेन किस जगह से पास हो रहा है। तो मेरा वो पॉइंट हो गया x1, y1, z1। जरा ध्यान से समझना। लेट से एक परपेंडिकुलर पॉइंट है, इसमें एक प्लेन ये आया, एक प्लेन ये आया, एक प्लेन ये आया। दे आर सो मेनी प्लेन्स। मैं किस प्लेन की बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट से यहाँ पे मैंने पॉइंट x1, y1, z1 ले लिया। अब इस पॉइंट पे मैं इसी वाली प्लेन की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि इस पर एक पॉइंट है, दैट इज x1, y1, z1। मैं इस वाले प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं ना। मैं पर्टिकुलर अपना एक वेरिएबल लूंगा विच इज पासेस थ्रू x1, y1, z1। समझ आया? तो क्या इक्वेशन होगी इसकी? इज हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से समझना। a, ठीक है, x माइनस x1, यू गॉट माई पॉइंट, प्लस b y माइनस y1, ठीक है, प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो तो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है, कोई बात नहीं। ये जो d है ना आपका, वो जब आप मल्टीप्लाई करोगे x1, y1, z1, ये तो कांस्टेंट है, जब मल्टीप्लाई करोगे विल गेट अ d। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी हम लोग कुछ बहुत बेसिक ट्रिक्स की बात करेंगे जिसके बेस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये 3D ज्योमेट्री टफ क्यों लगती है। यहाँ कंसंट्रेशन चाहिए आपको, बहुत इजी हो जाएगी। आप मैथ्स बहुत ही इजीएस्ट वे में सीख रहे हैं। अभी मैं आपको आगे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप बड़े इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप ये फार्मूला लगाएं जो भी मैंने लिखवाया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये 2004 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसको करने का एक ट्रिक बताता हूँ। एक तो तरीका मैंने आपको समझा दिया किस तरह से सॉल्व करना है, वहाँ पर एक सिंगल पॉइंट के लिए है क्वेश्चन ऐसा है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यही आपको ट्रिक समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो किस तरह से सॉल्व होगा। इसके लिए हम लोग बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि बहुत आसान होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिख लो गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है, ये आपको लिखना होगा गिवन पॉइंट्स आर, जो भी आपको गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं आपके पास, ये आपके पास 0, -1, ठीक है, 0 ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, 3, 3, 0 एक दूसरा पॉइंट है आपके पास, और 1, 1, 1 ये आपके पास थर्ड पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई? दे आर 3 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स दिए हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन और
दिमाग में रखनी होगी, मैं आपको समझा देता हूँ, बेटर यही रहेगा कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक न्यू मेथड समझते हैं, जो कि अभी मैंने बताया था आपको x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 एंड c प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, एक नॉर्मल इक्वेशन है। अब बात आती है कि क्वेश्चन बेस्ड में अगर हमें 3 पॉइंट्स मिले तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए लिख लेंगे यहाँ पे we know, एक सेकेंड, we know that equation of plane passing through three points is given by क्या इक्वेशन होती है, ध्यान समझना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत इजी तरीका है इसको करने का। चलो एक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं, ठीक है, एंड अगेन मेक अ लाइन लाइक दिस, एक हमने डिटरमिनेंट बना लिया, राइट। अब इसमें हमने पॉइंट्स रख लिए, क्या होंगे पॉइंट, ध्यान समझना, x माइनस x1, क्लियर हुई बात, ठीक है, फिर x2 माइनस x1, ठीक, फिर x3 माइनस x1, क्लियर हुआ। पहली रो हमारी ये डेवलप हो गई, ठीक है। अब दूसरी रो क्या होगी, ध्यान से समझो, दूसरी रो हमारी क्या होगी, ये थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, यहाँ से काम नहीं बनेगा, पहले लिख लेते हैं फिर हम इसको लाइन को खींच लेंगे, राइट, समझ आ रही बात। चलिए अब दूसरी रो क्या बनेगी उसको समझो, ये बनेगी मेरी y माइनस y1, समझ आ रही बात, y माइनस y1, फिर क्या आएगी z माइनस z1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y1, ठीक है, यहाँ आएगा y3 माइनस y1, रहेगा y1 ही यहाँ पे, राइट। यहाँ क्या आएगा z2 माइनस z1, यहाँ पर z3 माइनस z1, ठीक है। आई होप आपको की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लूँ तो मुझे मिल गया इसका इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, यू गॉट माय पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बेसिक कंसेप्ट है, अगर इनको आप प्रॉपर तरीके से समझोगे तो आपको ये प्लेन, ये 3D आपको बहुत ईजी लगेगा। मैंने ढेर सारे स्टूडेंट्स को देखा जो बीटेक सेकेंड ईयर में या बीएससी सेकेंड ईयर में जब 3D आती है तो बच्चे काफ़ी परेशान से होने लगते हैं, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, किस ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ पे आता है, बच्चे इस टॉपिक को छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है क्या इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, तो अभी आप मान के चलो कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स इट, बस आपको फिर कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है, एक बार दिमाग में आए, कोशिश करोगे तभी आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, बस आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चाहिए। अब डिटरमिनेंट में हम वैल्यूज रख लेते हैं, ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पर फिर से ये डिटरमिनेंट बना लिया, अब यहाँ मैं वैल्यू लगा लेता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये मेरा डिटरमिनेंट हो गया। अब एज पर आवर क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आएगा x माइनस 0, फर्स्ट टर्म इज 0, ठीक है, फिर y माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस y प्लस 1, फिर z माइनस 0, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या आएगा देखो ध्यान से, 3 माइनस 0, फिर 3 प्लस 1, फिर 0 माइनस 0, बात समझ में आ रही ना, 0 माइनस 0। अब बात करते हैं किसकी, 1 माइनस 0, ठीक है, फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 0, यू गॉट माई पॉइंट। अब आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन क्या हो गई उसको समझ लो, क्या हुआ मेरे पास, ये हुआ मेरे पास x माइनस 0x, y प्लस 1 तो y प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है, और z माइनस 0 इज z, ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, इक्वल्स टू 0, ये बात समझ में आ गई आपके। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप ध्यान से समझो, क्या करते हैं इसमें, देखो इस वाले पार्ट को हम लेंगे,
और फिर इन दोनों को ऐसे, राइट। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है एक बार समझ लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इस माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस लगाते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ये एक वे है। जब हम इस वाले पार्ट को लेंगे इधर वाले को तो क्या करेंगे, बाकी को नेगेटिव ले लेंगे। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हम सबसे पहले किसको ले रहे हैं, x को ले रहे हैं। तो x के साथ क्या आएगा, 4 × 1 कितना आया 4, ठीक है ना, -0, 2 × 0 दैट इज 0, माइनस लगता ही है 2 - 0। बीच वाला जो टर्म ये वाला टर्म है हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये नेगेटिव ले लो। कितना है भाई, y + 1 है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से और 1 की, तो कितना बचा 3 और 1 - 0 समथिंग 0, ये आ गया 3 - 0, ठीक है भाई। अब प्लस z लगा लो, z में किससे मल्टीप्लाई होगी, देखो आप 3 × 2 = 6, समझ आ रही बात, 3 की 2 से और 4 की 1 से, ठीक है, -4, समझ आया कुछ, इक्वल्स टू कितना 0। क्लियर हो रही कंसेप्ट। अच्छा, अब इसको जरा मैनिपुलेट करो, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 4x - 3y, ठीक है ना, 4x - 3y, क्लियर है। और क्या बचेगा आपके पास, +2z, यही बचेगा, ध्यान से देख लो, 2z - 3 = 0, ठीक है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये बात समझ में आई आपके, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। 2004 में जब आया होगा तो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी तो आप इसे कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वेयर द लाइन पासिस थ्रू, यहाँ पे पासिंग और आना है, पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन ठीक है, इसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर द लाइन थ्रू A एंड B क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, ठीक है, पासिंग इधर दे दिया तो ठीक है। तो L पॉइंट से पास होगा, M पॉइंट से पास होगा एंड यहाँ से पास होगा 4 - 1 0 से, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वेयर द लाइन, एक लाइन है, A और B एक लाइन है, क्रॉसेस द प्लेन, एक प्लेन है, लेट से दिस इज अ प्लेन, और इसको ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, दिस इज अ लाइन, इट इज क्रॉसिंग दिस लाइन। अब ये लाइन मतलब ये क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग द प्लेन ऑन 3 पॉइंट्स, मान लो इस पे प्लेन पे 3 पॉइंट्स आर देयर, ये L है, M है, N है, तो ये जो लाइन है इसको जो क्रॉस करेगा, इसमें से AB लाइन इनको बाइसेक्ट करेगी, आपको मतलब ये बाइसेक्ट मतलब नहीं, यहाँ पे पॉइंट को कट करेगी। आगे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB लाइन को ये प्लेन किस पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आई थिंक समझ में आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन का ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप मान के चलो एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। अभी मैं इसका बेसिक कंसेप्ट अभी मैं आगे और बात करेंगे इसमें, बस जस्ट अभी मैं आपको सोच रहा था कि कुछ क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अभी इंटरसेप्ट वाले फॉर्म पे आएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, समझ आ रही बात। तो अभी जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, राइट। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे जो बात कही जा रही है आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले A और B आपको दिमाग में रखने होंगे। A और B पॉइंट्स क्या हैं, लाइन की इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, समझ आया। और हमारे पास L, M, N ये हमें प्लेन के लिए हैं, तो मेरे पास सबसे पहले मुझे इक्वेशन बनानी होगी प्लेन वाली LMN से, ठीक है ना। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वहां तक सेम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ प्लेन passing through 3 given points, 3 given points। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना।
मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, आई एम टेकिंग अ डिटर्मिनेंट लाइक दिस, ये मैंने एक लाइन खींच दिया। चलो पहले लिख लेते हैं फिर हम उसको बंद करेंगे। तो मेरा कितना आएगा x माइनस टू, क्यों आएगा आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ 2, x माइनस टू, राइट। अब मेरा कितना आएगा y माइनस अगेन 2, दिस इज अ 2, तो y माइनस 2, क्लियर है। अच्छा फिर कितना आएगा z माइनस 1, यहाँ पर 1 है इस वजह से z माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है। इससे बड़ा हमारा डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा, क्लियर है। हल्का सा कंसंट्रेशन लेवल अगर आपका हाई है तो आपको ये क्वेश्चन परफेक्टली समझ में आएगा और आप एग्जाम में भी कर पाओगे। इससे बेस्ड क्वेश्चंस जेई में भी आता है और कभी कभी मैंने इसे एडवांस में भी देखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आते हैं। थोड़ा सा आप फोकस करो, आपसे क्वेश्चन होना स्टार्ट होगा, राइट। 3D बिल्कुल टफ नहीं है, आप बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ता है, इसको लाइटली नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो x माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस 1, राइट। अब बात करें हम z माइनस सॉरी हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास, ठीक है, ये क्या आएगा x माइनस 3, समझ आ रही बात, ये आएगा मेरे पास x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ आएगा x माइनस 3, सॉरी x माइनस 4, क्लियर। यहाँ कितना आएगा y माइनस 0, बहुत ध्यान समझना, ये आएगा y प्लस 1, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे आपको एक एक बात समझ में आएगी। और यहाँ कितना आएगा z माइनस 1, बहुत ध्यान समझो। देखो यहाँ क्या आया x x x, यहाँ आया y y y, यहाँ आया z z z, बहुत ध्यान से समझो, एक बात समझ में आएगी। देखो यहाँ क्या आया x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y y y, यहाँ z z z, ठीक है। यहाँ क्या आया ध्यान से देखो, तो यहाँ कितना है 2, ठीक है, यहाँ आया 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ आया 2, यहाँ कितना 1, यहाँ आया 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ पे आया 3, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। अब लास्ट वाला है 4 माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 एंड माइनस 1 एंड 0, तो यहाँ पे हमने गलती से लिखा है। अब आप चेक करोगे तो अभी तो सही होगा। अब देखो ये कितना आएगा 0, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिख दिया था, अब इसको हम कर देंगे 0, तो कितना आएगा z माइनस 0। यू गॉट माई पॉइंट। तरीके से समझो, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, थोड़ा सा फोकस करोगे आपको एक बात समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात समझना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर कोई अप्रोच अप्लाई हो सकता है डिटर्मिनेंट की। देखो भाई इसको सॉल्व करना इट विल टेक टाइम, तो इसको सीधा सीधा क्या करो, कुछ प्रॉपर्टीज लगा दो, किसकी, डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। अगर आपने डिटरमिनेंट के लेक्चर्स मेरे नहीं देखे तो आप मैं इसको पब्लिक करने वाला हूँ, आप इसको चेक कर लेना। आई थिंक विद इन 2 या 3 डेज आपको डिटरमिनेंट्स पे लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे है, आई थिंक जस्ट मैं चेक कर लूँगा क्या कंडीशन है, आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप मुझे नहीं मिले आपको तो आप मुझे कॉमेंट करो, ठीक है, मैं आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के ऊपर आपको लेक्चर देता हूँ, राइट। ध्यान से समझो, एक चीज़ समझो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मैं अगर यहाँ पर R2 रिप्लेस कर लूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर R2 को रिप्लेस कर लूँ, किस तरह से रिप्लेस करूँ भाई, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये कितना होता है, R1 में से अगर मैं R2 घटा दूँ, राइट, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा इसी तरीके से मैं R3 रिप्लेस कर लूँ, तो इसमें क्या करूँ, मैं R1 में से R2 घटा दूँ, R1 में से R3 घटा दूँ। यू गॉट माय पॉइंट। देखो R2 को मैंने रिप्लेस किया, R3 को रिप्लेस किया, R1 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, R1 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने दोनों को R1 में से सब्ट्रैक्ट किया, ये ध्यान रखना, R1 में से मैंने R2, R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या होगा उसको समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझो। देखो मेरे पास जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो x माइनस कितना बचेगा, बहुत ध्यान से समझना, ये आएगा मेरे पास x माइनस 2, ठीक है। फिर कितना आएगा y माइनस 2, फिर कितना आएगा ये आएगा आपके पास z माइनस 1, यही बचेगा। क्या समझ आ रही बात, ये तो भाई मेरे पास ऊपर वाली लाइन है, यही आना है। अच्छा अब बात करते हैं इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं इसमें से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, इट बिकम्स 1, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 2, ऐसे करके सॉल्व कर लो। यहाँ बचा आपके पास -1, यहाँ बचा आपके पास -3, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा -1। जस्ट चेक इट आउट, यू विल गेट अ रिजल्ट। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बार ध्यान से देखना। क्या किया मैंने, R1 हमारे पास कौन सी चीज़ थी, ये आपके पास, ये दिस इज R1 में से
हमने कौन सा सब्ट्रैक्ट किया, R2। तो ये मेरा ये लाइन कौन सी हुई, R2, इसको मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ गायब हो गया तो इसको हटाओ, तो ये हमने R2 कर दिया, सही है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। चलो भाई अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यानी कि कितना आएगा, इट बिकम्स, कितना आएगा भाई, देखो x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 0, देखो भी एक बार बता दिया मैंने, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब कितना आएगा, y माइनस 2 इंटू कितना आएगा, -1 माइनस 0, ठीक है। फिर कितना आएगा, z माइनस 1, ठीक है, माइनस यानी कि प्लस आएगा, ठीक है, z माइनस 1, ठीक है, और -3 प्लस 4, क्लियर है, यही आएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 4 है, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करो जरा, जस्ट चेक इट आउट कितना आ रहा है, ठीक है। तो इट बिकम्स, आई होप सो, ये आएगा, जरा एक बार चेक करो, ये आएगा आपके पास यहाँ से 2x आएगा, और क्या आएगा आपके पास, ये आएगा y, और कितना आएगा यहाँ पे, ये y हो गया, और z का आएगा आपके पास z, और इधर 4z, तो अल्टीमेटली बचेगा z, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स कितने बचेंगे आपके पास, द वैल्यू ऑफ d शुड बी, कितना आएगा, ये 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे तो 2 3 1 एंड 7 बचेगा, राइट, 7 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई आपकी, ये क्या चीज़ है, ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इसमें, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कितना, 2x प्लस y प्लस z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ तक समझ में आया आपके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो अब हम बात क्या करेंगे, अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन की लाइन क्या होगी, ठीक है। अब आपको ये बात तो देखो अच्छी तरह से पता है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो सीधा सा प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, x माइनस, ठीक है, पॉइंट कितना है मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास पॉइंट्स हैं 3 - 4 5, ठीक है। तो x माइनस 3, ठीक है ना, यही आएगा, ठीक है, और y प्लस 4 फिर आएगा मेरे पास z प्लस 5, यही आना है, समझ आ रही बात। ऐसे ही तो होता है ना, इक्वल लगता है बीच में, इक्वल्स टू हम एक कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा, इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ क्या पॉइंट्स हैं, एक बार चेक कर लो, पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, यही हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 - 3 और 1, ओके। तो अब पॉइंट्स क्या आएंगे मेरे पास, वो देखना है मुझे। तो ये आएगा मेरे पास 2 - 3, और यहाँ आएगा -3 + 4, और यहाँ आएगा 1 + 5। अगर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में लिखो, मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना बचा, x - 3, ठीक है, अपॉन -1 इक्वल्स टू y + 4 अपॉन 1, ठीक है भाई, 4 - 3 दैट इज़ 1, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, z + 5 अपॉन 6 इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू कितना, देखो बहुत ध्यान समझना यहाँ पे, अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो आपको परेशानी आनी ही आनी है। ये चीज़ किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई, इसके साथ,
और ये चीज़ ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, ये हुआ आपके पास माइनस लैम्डा, ये हुआ माइनस लैम्डा और +3। ये बात समझ में आई क्या आपके? माइनस लैम्डा +3, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब बताओ आप जल्दी से, आप चाहो तो कमेंट में लिखो y कितना होगा, जल्दी से बताओ y कितना होगा? लैम्डा -4। z कितना होगा? ये होगा आपके पास, जल्दी से लिखो कमेंट में, ये आएगा 6 लैम्डा -5। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पास x y z हो गए। अब अगर मैं किसी तरीके से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में रख दूं, क्योंकि ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं? प्लेन पर है, तो प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? अब आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई, अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज of x, y and z in the equation of plane, we get the value of lambda। समझ आई बात? चलो भाई अब रख के देखते हैं वैल्यूज़ क्या होगा, बहुत ध्यान समझना। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन रख लेता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कहाँ है आपके पास? याद नहीं आ रही है? ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अभी आपने निकाला था, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके। तो चलो भाई अब रखते हैं वैल्यू, कितना आएगा बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। क्या आएगा? ये आएगा आपके पास 2 और -7 माइनस लैम्डा +3, ठीक है। फिर कितना आएगा? प्लस, ठीक है, y की वैल्यू रख दो लैम्डा -4, फिर किसकी वैल्यू लगा दो? +6 लैम्डा -5 -7 = 0। जरा इसको जल्दी से सॉल्व करो, कितना आएगा? लैम्डा हो गया आपका -2 लैम्डा लैम्डा और ये 6 लैम्डा, कितना बचा आपके पास? ये हुआ 5 लैम्डा और कांस्टेंट कितना बचेगा? 6 और यहाँ 4, यहाँ पे 5, ये बचा आपके पास 10, ठीक है। तो कितना हो गया? लैम्डा = 2। अब जब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि मेरे पास जब लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है तो ये लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या चीज़ देगा, राइट? ध्यान से समझना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहाँ पे रखूँगा ये वैल्यू मैं? ध्यान से समझो, ये लैम्डा की वैल्यू मैं रखूँगा इस जगह पे, कहाँ पे? ध्यान से समझो, मैं इस लैम्डा की वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन में। तो मुझे क्या मिलेगा? x y z। चलो भाई रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूँ, तो मेरे पास आया आपके पास 10 द पॉइंट, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन। चल में अगर आपने लैंग्वेज नहीं लिखा तो हो सकता है आपको मार्क्स कम मिले, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ P, इंटरसेक्शन इज, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंटरसेक्शन ये हो गया 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। पॉइंट्स क्या आएंगे? रखो जरा वैल्यू 2 रखो, तो 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है। 1 - 2 और कितना आएगा? 7। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, क्लियर है। तो अब आगे फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भाई आपसे, ऑल्सो फाइंड द रेशो इन विच P डिवाइड्स द सेगमेंट AB, ठीक है। अब आगे जो कह रहा है ये भी बात छोटी मोटी नहीं है, क्या कह रहा है उसे समझो ध्यान से। ये कह रहा है कि जो P है
वो डिवाइड कर रहा है ए बी को। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं इसको m/n में डिवाइड करता है तो लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो लिख लो आप, now the point P, now the point P divide the line AB, divide the line AB, line लिख दो, line AB, ठीक है, in the ratio किस रेशियो में, m/n, क्लियर है, m/n। चलो भाई मान लिया इसको इसमें डिवाइड कर रहा, तो कितनी वैल्यू है इसकी, 1 है x की वैल्यू। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो कितना होगा, 2m + 3n अपॉन कितना, m + n। हल्का सा कन्फ्यूजन अगर आ रहा है आपको तो ज़रा चेक कर लो कहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास। देखो ध्यान से, हमारे पास कितना है, ए बी लाइन है, एक ये पॉइंट है आपके पास 3 और एक आपके पास 2, समझ आया। और दूसरे पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स चाहिए वो क्या है आपके पास, ध्यान से समझो, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 और 3। तो ये मेरे पास पॉइंट्स हैं 2, 3 कहाँ पे हैं, ध्यान से देखो, हाँ ओके 2, 3 है मेरे पास, हो गया। तो एक बार हम यहाँ पर 2 ले लिया मैंने स्टार्टिंग में और हमारे 3 ले लिया। अब इसको अगर मैं इधर ले जाकर सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो ये मुझे इक्वेशन क्या देगा, ध्यान समझना, ये देगा मुझे m + 2n = 0। देखो भाई इधर ले गया मैं और उसको सब्ट्रैक्ट किया, यही आएगा मेरे पास। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो m = -2n आएगा। तो m/n की मैं बात करूं, ठीक है, तो कितना आएगा, -2/1। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, हैंस P एक्सटर्नली, ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो इंटरनली, एक्सटर्नली divides the line, ठीक है, segment AB in the ratio, ठीक है, in the ratio, ठीक है, कितना, 2:1। आपको समझ आया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब एक काम और करते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक न्यू लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पूरी तरीके से प्लेन की डेफिनेशन समझ ली, उस पर 2 न्यूमेरिकल कर लिया, प्रॉपर तरीके से समझ में, और न्यू टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्लेन का, कि अगर वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी डेफिनेशन अगर समझ भी लेते हैं तो फिर वो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है ना, ओके।